दादाजी देखिए हम कितनी ताज़ा सब्जियां लाए हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। चलिए जल्दी से खाना बनाते हैं। बाबा अम्मी कह रही है आप कुछ फ्रूट्स और खजूर रख ले, रास्ते में अगर इफ्तार का टाइम हो गया तो आप इफ्तार कर लीजिएगा। शुक्रिया बेटा। जी मेरे शहजादे, लेकिन आज आप इतना उदास क्यों लग रहे हैं? बाबा आज भी आप हमारे साथ इफ्तार नहीं करेंगे और क्या इतने थोड़े से फ्रूट से आपके पेट भर जाएंगे? बेटा, जो अल्लाह की रज़ा के लिए रोजा रखता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जरूर कोई इंतजाम फरमाता है। बाबा मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि आपकी इफ्तारी हमारी इफ्तारी से बहुत ज्यादा अच्छे की ज्यादा अच्छी हो या अल्लाह, मेरे बाबा के रिस्क में बरकत दे। तुम इंतहाई सुस्त हो, दिन भर बस इधर उधर सोचते रहते हो, कोई काम ढंग से नहीं करते। सिर्फ महीने के आखिर में तनख्वाह लेने की बात याद रहे। दुकान साफ नहीं, सामान ठीक से लगाने। और तुम कह रहे हो तनख्वाह बढ़ाए। काम करना सीखो, मेहनत करोगे तभी तनख्वाह बनेगी, वरना सिर्फ पैसे लेने का ख्वाब देखना बंद करो। अपनी नौकर के साथ इस तरह का सुलूक नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। हमजा भाई वह उसका नौकर है, वह उसके साथ कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हमजा भाई नौकर के साथ इस तरह से बोला जा सकता नहीं। तला भाई गलत बात है, इस तरह से बिहेवियर नहीं करना चाहिए। अच्छा हमजा भाई आप बहस बंद करें, चलिए हम गुलाम मुस्तफा भाई से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमजा और तलहा भाई आइए अंदर तशरीफ ले। आस्था आए। अनस भाई आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हमजा भाई हैं, गुलाम मुस्तफा भाई के आने का इंतजार कर रहा हूँ इफ्तारी में, बस कुछ ही वक्त बाकी रह गया है। क्या बात है हमजा भाई, आप कुछ उदास लग रहे हैं? जी गुलाम मुस्तफा भाई, जब हम और तला भाई रास्ते से गुजरे थे तब हमने देखा एक तुम इंतहाई सुस्त हो, दिन भर बस इधर उधर सोचते रहते हो, कोई काम ढंग से नहीं करते। और तुम कह रहे हो तनख्वाह बढ़ाए। काम करना सीखो, मेहनत करोगे तभी तनख्वाह बनेगी, वरना सिर्फ पैसे लेने का ख्वाब देखना बंद करो। गुलाम मुस्तफा भाई हमने यह सब देखा। गुलाम मुस्तफा भाई अगर नौकर के साथ सख्ती ना किया जाए तो फिर नौकर कोई काम भी नहीं करेगा। नौकर से अगर गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए और उसे समझा देना चाहिए ताकि आइंदा वह इस बात का खूब ख्याल रखें। गुलाम मुस्तफा भाई यह सब तो ठीक है, अगर हमारे यहाँ नौकर से मामूली सी भी गलती हो जाए तो लोग उस पर अपनी हाथ तक उठाते हैं। बार बार शर्मिंदा करता है, उसे दनता है, क्या यह सब करना ठीक है? धीरे छोटी छोटी बातों पर सख्त बातें कहना, उसे बार शर्मिंदा करना अच्छी बात नहीं है। तंबेह भी कर दे और तकलीफ भी ना पहुंचे। और ऐसे मालिक को चाहे कि वह अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस को याद रखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में एक शख्स आया और अर्ज किया, या रसूलल्लाह अपने खदीम की गलतियों को कितनी बार माफ करनी चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। उस शख्स ने दोबारा अर्ज किया, फिर उस शख्स ने तीसरी मर्तबा अर्ज किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दिन में 70 बार। गुलाम मुस्तफा भाई अभी इफ्तार में कुछ वक्त बाकी है, तब तक कुछ हदीस की बातें बताएं, उनसे हम सब कुछ सीखेंगे। हाँ। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 10 साल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारे, लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें कभी डांटा नहीं। एक हदीस का मफहूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी का खादिम तुम्हारे लिए खाना तैयार करें और उसे लेकर तुम्हारे सामने हाजिर हो, जबकि उसने उस धूप और गर्मी को बर्दाश्त किया हो, तो मालिक को चाहिए कि वह उसे अपने साथ बिठाकर खाना खिलाए। बस अगर खाना कम हो तो उससे चाहिए कि उस खाने में से उसे 2 या 3 लुकमा उसके हाथ पर रख दे। गुलाम मुस्तफा भाई मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, तब तक आप लोग बैठकर बातें करें, बस मैं अभी आया। इफ्तार का टाइम तो हो गया है और यह बुजुर्ग आदमी यहाँ बैठा है, लगता है इफ्तारी करने के इनके पास कुछ नहीं है। चलकर पूछते हैं। बाबा आप यहाँ क्यों बैठे हैं? इफ्तार का टाइम तो होने ही वाला है। बेटा मैं यहाँ इफ्तार का इंतजाम करने के लिए बैठा था, अभी तक कुछ नहीं मिला है। बाबा आप परेशान ना हो, आप चले हमारे साथ। लेकिन बेटा मैं तुम्हारे साथ कहाँ जाऊँ? मेरे साथ घर चलो बाबा। ठीक है बेटा। ओ